जय श्री कृष्णा। परम सिद्ध संत रामदास जी जब प्रार्थना करते थे तो कभी उनके होंठ नहीं हिलते थे। शिष्यों ने उनसे पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, आपके होंठ नहीं हिलते, आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, आप कहते क्या हैं अंदर? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने के भाव आ जाते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर वो भाव भी नहीं आता। संत रामदास जी ने कहा, एक बार मैं राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वो भिखारी बस खड़ा था, फटे चीथड़े थे शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन न मिला हो। शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थीं। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो। वो कैसे खड़ा था, ये भी आश्चर्य था। लगता था अब गिरा तब गिरा। सम्राट उससे बोले, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहना है? और मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास जी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वो देख लेंगे, मैं क्या कहूं? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? भाव और दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। वहां कुछ मांगना शेष नहीं रहता। आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। जय श्री कृष्णा।